मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, हम इन दिनों मत्ती की इंजील का सिलसिलावार मुताला जारी रखे हुए हैं और उसमें से हम पहाड़ी वाज के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं आए गुस्से के पीछे दिल को पहचाने। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 21वीं आयत से 26वीं आयत मुकद्दसा तक। आज इस पैगाम के तीसरे नुक्ते के साथ मैं आपके सामने पेश खिदमत हूं। और तीसरा नुक्ता है, मामला जल्द हल करें कबल इसके कि वो बिगड़ जाए। मामला जल्द हल करें कबल इसके कि वो बिगड़ जाए। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत मुकद्दसा में इस तरह लिखा हुआ है, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। खुदावंद की पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, इस नुक्ते के तहत पहली बात जो हम सीखना चाहते हैं वो है, यस्सु हमें अक्लमंदाना मसाहलत की तरफ बुलाते हैं। यस्सु हमें अक्लमंदाना मसाहलत की तरफ बुलाते हैं, सुलह की तरफ बुलाते हैं। मेरे अजीजों, तनाजात को अधूरा ना छोड़ें, वरना वो बढ़कर नुकसान या अदालत का बायस बन सकते हैं। रोमियो का खत उसके 12वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मलाप रखो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मलाप रखो। और अब्रानियों के खत उसके 12वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, सबके साथ मेल मलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, सुलह की कोशिश में रहो। ख्याल रखो कि कोई कड़वी जड़ ना फूट आए। खतरा है, जरूर है कि कड़वी जड़ को फौरन पकड़ा जाए, उसका कला खमा किया जाए, उस मसले को हल किया जाए ताकि मामलात दुरुस्त हो जाएं। मेरे अजीजों, डैम में एक छोटी सी दरार बाज़ाहिर मामूली लग सकती है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वो पूरे गांव को तबाह कर सकती है। इसी तरह छोटे छोटे झगड़े अगर हल ना किए जाएं तो बड़े रिश्ते और तल्कात बर्बाद हो सकते हैं। क्या आप ऐसे शख्स हैं जिससे आपको आज तक बात करनी है? ताखीर, देर ना करें, अपने आप को फरोतन बनाएं और मामला दुरुस्त कर लें इससे पहले कि देर हो जाए। मेरे अजीजों, यस्सु सिर्फ रवैये की बात नहीं कर रहे, वो दिल की तब्दीली चाहते हैं। वो रास्तबाजी की नई तारीफ करते हैं जो जाहिरी शरीयत की पाबंद नहीं बल्कि अंदरूनी तब्दीली है, जो मोहब्बत,
अमन और सुलह की तालब रहती है। मेरे अजीजों, गुस्सा कत्ल खून की जड़ है और उसे संजीदगी से लेना चाहिए। खुदा रस्मों से ज्यादा सुलह की अहमियत देता है। इबादत से पहले टूटे हुए रिश्ते तल्लकात ठीक करें, तनाजात झगड़ों को जल्दी हल करें ताकि गहरा और देर पार नुकसान ना हो। आज अपने आप से सवाल करें, मैं किससे गुस्सा हूं? मैंने किसको तकलीफ दी है? मुझे किन रिश्तों को बहाल करने की जरूरत है? मेरे अजीजों, यस्सु का कलाम हमें सिर्फ जाहिरी तौर पर दुरुस्त होने के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर सुलह पजीर होने के लिए भी मुतहर्रिक करने की तहरीक देता है, ताकि हम दिल से माफ करें, सुलह की तरफ जाएं। मेरे अजीजों, हमें ऐसा करने की जरूरत है और इसके लिए हमें खुदा के फजल की जरूरत है। खुदा ने अपना पाक रूह हमें बख्श दिया है। हमें जरूर है कि हम पाक रूह की तहरीक से, पाक रूह की रहनुमाई में चलें और अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने गुस्से को दुरुस्त सिमत में लगाएं, नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल न करें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक और मदद बख्शे। आमीन। आपके बाकायदगी से इस चैनल को देखने के लिए मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूं। मेरे अजीजों, अभी भी तकरीबन 50% लोग जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें और दूसरों के साथ भी अपनी इस बरकत को आप शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।